ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के मथुराखंड का 22वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे नारद का अनेक लोकों में होते हुए गोलोक में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन करना तथा श्री कृष्ण का द्रव रूप होना। श्री भगवान कहते हैं, श्री राधे, इस राग रूप मनोहर एवं गुह्य ज्ञान का उपदेश किसको देना चाहिए, इसका बुद्धिपूर्वक विचार करके नारद जी गंधर्व नगर में गए। वहाँ तुम्बुरो नामक गंधर्व को अपना शिष्य बनाकर नारद जी मधुर स्वर से वीणा बजाते हुए मेरे गुणों का गान करने लगे। तदंतर उनके हृदय में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि किन लोगों के सामने इस मनोहर राग रूप गीत का गान करना चाहिए, इसको सुनने का पात्र कौन है। इसकी खोज करते हुए नारद इंद्र के पास आए। उनको इस विषय का आनंद लेते ना देख मुनिश्रेष्ठ नारद सखा तुम्बुरो के साथ राग रागनियों का निरूपण करने के लिए सूर्य लोक में गए। वहाँ सूर्य देव को रथ के द्वारा भागे जाते देख देवर्षि शिरोमणि महामुनि नारद वहाँ से तत्काल शिव जी के पास चले गए। राधे, ज्ञान तत्वज्ञ भूतनाथ शिव के नेत्र ध्यान में निश्चल हैं। यह देख नारद जी ब्रह्मलोक में गए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को सृष्टि रचना में व्यग्र देख वे वहाँ भी न ठहर सके। उस स्थान से विष्णु के सर्वलोक वंदित वैकुंठ धाम में चले गए। भक्तों के स्वामी भक्त वत्सल भगवान विष्णु को किसी भक्त पर कृपा करने के लिए कहीं जाते देख योगेंद्र नारद तुम्बुरो के साथ अन्यत्र चल गए। वृषभानुनंदिनी योगेश्वर संतों की गति त्रिलोकी के भीतर और बाहर भी बताई गई है। जो केवल कर्मी हैं उन्हें वैसी गति नहीं प्राप्त होती। मुनीश्वर नारद करोड़ों ब्रह्मांड समूहों को लांघकर प्रकृति से परे गोलोक धाम में पहुंच गए। उत्ताल तरंगों से सुशोभित विरजा नदी को पार करके वे शीघ्र ही भ्रमरों की ध्वनि से निनादित रमणीय वृंदावन में गए, जो सदा वसंत ऋतु से युक्त है और जहाँ के लता भवन मंद मारुत के झोंकों से कंपायमान रहते हैं। वृंदावन से गोवर्धन पर्वत का दर्शन करते हुए नारद जी मेरे निकुंज में आए। निकुंज द्वार पर सखियों ने पूछा, आप दोनों कौन हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ क्या कार्य है। ऐसा प्रश्न होने पर मुनि और तुम्बुरो दोनों बोले, सुंदरियों, हम दोनों गान विद्या में कुशल गायक हैं और अपनी वीणा की मधुर ध्वनि साक्षात परिपूर्णतम भगवान राधा वल्लभ श्री कृष्ण को सुनाने के लिए आए हैं। हम दोनों बंदी जनों में उत्तम हैं। हमारी यह बात महात्मा श्री कृष्ण से निवेदित कर देनी चाहिए। यह सुनकर सखियों ने उनका संदेश मेरे पास पहुंचाया और मेरी आज्ञा से लौटकर मधुरवाणी में उन वंदनियों को भीतर चलने का आदेश दिया। करोड़ों सूर्य की ज्योति से व्याप्त मेरे निकुंज के आंगन में जहाँ सब और कस्तूर मणि जड़ी थी, मनोहर चमन डुलाए जा रहे थे। हिलते हुए मोतियों की झालरों से युक्त छत्र तने थे और करोड़ों सखियां विराजमान थीं। आकर महापद में आसन पर तुम्हारे साथ बैठे हुए मुझ श्री कृष्ण का उन दोनों ने दर्शन किया। फिर प्रणाम और परिक्रमा करके वे मेरी आज्ञा से वहाँ बैठे और मेरी स्तुति करके मेरे गुणों का गान करने के लिए उद्यत हुए। आधोत को दबाते और देव प्रदत्त स्वरा मृत में वीणा को झंकृत करते हुए तुम्बुरो सहित नारद ने वीणा वादन की आदित्य कला को प्रस्तुत किया। मैं उससे बहुत संतुष्ट हुआ और सिर हिलाता हुआ उस वीणा की प्रशंसनीय सरलहरी की सराहना करने लगा। अंतोगत्वा प्रेम के वशीभूत हो अपने आप को देखकर मैं जल रूप हो गया। मेरे दिव्य शरीर से जो जल प्रकट हुआ उसे ब्रह्मद्रव के नाम से लोग जानते हैं। उसके भीतर कोटि कोटि ब्रह्मांड राशियाँ लुढ़कती रहती हैं। उस उन्नत एवं शुभ जल राशि में लुढ़कते हुए वे ब्रह्मांड इंद्राणी के फल के समान प्रतीत होते हैं। राधे, यह ब्रह्मांड पश्चिमी गर्भ नाम से प्रसिद्ध है, जो मेरे त्रिविक्रम रूप के पदाघात से फूट गया था। उसका भेदन करके जो साक्षात ब्रह्मद्रव का जल यहाँ आया, उसे इस शुभ मनमतल में पूर्ववर्ती लोगों ने पापहारिणी स्वरधुर्णी गंगा के नाम से जाना था। उस गंगा को दुलोक में मंदाकिनी, पृथ्वी पर भागीरथी और अधोलोक पाताल में भोगवती कहा गया है। इस प्रकार एक ही गंगा त्रिपथगामिनी होकर 3 नामों से विख्यात हुई। इसमें स्नान करने के लिए
प्रणत भाव से जाते हुए मनुष्य के लिए पग पग पर रासूए और अश्वमेध यज्ञों का फल दुर्लभ नहीं रह जाता। जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है वह सब पापों से छूट जाता और विष्णु लोक में जाता है। कलयुग में गंगा जी दर्शन करने से 2 जन्मों का, जल पीने से 200 जन्मों का और स्नान करने से 1,000 जन्मों का पाप नष्ट कर देती है। जो जानवी गंगा का दर्शन करते हैं उनका जन्म सफल है, जो उनके दर्शन से वंचित रह जाते हैं उनका जन्म व्यर्थ चला गया। रंभुरु राधे, जैसे विरजा तुम्हारे भय से द्रव रूपता को प्राप्त हो गई, जैसे विरजा के 7 पुत्र 7 समुद्रों के रूप में द्रव भाव को प्राप्त हो गए, जैसे विष्णु कृष्णा नदी हुए, जैसे शिव देव वेणी नदी हुए, जैसे ब्रह्मणा कोकौनी गंगा हुए और जैसे अप्सरा गंडकी नदी हो गई, उसी प्रकार ये ऋतु नामक मुनि भी ब्रह्मभाव को प्राप्त हुए हैं। यह ऋभु की प्रेम लक्षणा भक्ति के संभव हुआ है, इसमें संशय नहीं है। जो इस पापहारिणी पवित्र कथा का श्रवण करता है वह मनुष्य सब लोगों को लांघकर मेरे गोलोक धाम में चला जाता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार अपनी प्रिया श्री राधा से कहकर श्री हरि ऋभु के आश्रम से श्री राधा के साथ ही मालती वन में चले गए। फिर गोपियों की वीर व्यथा को जान भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ यमुना के मंगलमय पुलीन पर चले आए। उस समय समस्त गोपीगणों का मान और व्यथा भार दूर हो गया। उन्होंने जैसे चपलाएं मेघ का आलिंगन करती हैं उसी प्रकार घनश्याम को अपनी भुजाओं में भर लिया। तब श्री हरि वृंदावन में यमुना के मनोहर तट पर गोपांगनाओं के साथ मधुर स्वर में बंशी बजाने लगे। भगवान के उस मधुर राग से गोपांगनाएं मूर्छित हो गईं। नदियों का वेग रुक गया, पृथ्वी अचल हो गए, समस्त देवताओं ने मौन धारण कर लिया, देवनायक स्तब्ध हो गए, वृक्षों से जल बहने लगा तथा सारा जगत मानो निद्रा में निमग्न हो गया। रात्रि काल में रास रचाकर श्री राधिका और गोपियों के मनोरथ पूर्ण करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्णानंद भवन को लौट आए। गोपिकाओं के साथ श्री राधिका भी अपना आनंद में मनोरथ प्राप्त करके वृषभानुवर के सुंदर मंदिर में चली गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 23वां अध्याय कल सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।